हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर में थर्ड चैप्टर है, इसका थर्ड लेक्चर है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, तो उसी के आगे कुछ क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल 1 वेयर लैम्डा इज द पैरामीटर। तो नाउ हमें क्या करना है, फर्स्टली वी एलिमिनेट पैरामीटर in given equation। तो now differentiating 1 with respect to x we get, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया आपने x के रिस्पेक्ट में 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा डी डी एक्स इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे वो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये मिला आपको x बी स्क्वायर प्लस एक्स लैम्डा प्लस बाई ए स्क्वायर और डी वाई डी एक्स प्लस लैम्डा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स, इन दोनों से लैम्डा कॉमन आ रहा है, इन दोनों से लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन लिया, एक्स प्लस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स अपॉन, और इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस बाई डी एक्स। नाउ हमें ये इस टर्म को फाइंड करना है, इससे फाइंड करना है, जिससे हमारा लैम्डा इस इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। नाउ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर लैम्डा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, तो ये है माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स अपॉन और एक्स प्लस डी वाई। तो अब आप यहाँ देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बाई डी एक्स अपॉन x प्लस बाई डी एक्स। तो ये वाला टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ मिला है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस बाई और डी एक्स। ये किसका वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस लेमदा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस लेमदा का ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस लेमदा का वैल्यू इतना आपको फाइंड हो। अब आइए देखते हैं। एंड सेकेंड टाइम फाइंड करना है बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो बी स्क्वायर लैम्डा का वैल्यू ये है, रखिए यहाँ से, तो ये है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स अपॉन में क्या है, एक्स प्लस बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, x प्लस बाई डी एक्स, यहाँ से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई और डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई और डी एक्स। क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ क्या है, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, इन दोनों से आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आएगा यहाँ पर आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई और डी एक्स, और ये आपका एक्स प्लस बाई डी एक्स। ठीक है, नाउ पुटिंग these values of a square plus lambda and b square plus lambda in equation 1, तो we get क्या मिलेगा आपको, we get, तो देखिए इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का जो वैल्यू है वो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन, जो अपॉन वाला टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा आपके पास, तो यहाँ रहेगा एक्स प्लस बाई डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर, ऐसे यहाँ रहेगा। तो यहाँ क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई डी एक्स, और ये न्यूमरेटर में जाएगा। तो यहाँ रहेगा आपके पास x प्लस बाई
और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या दिया है 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए मैं एलसीएम ले टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ये है आपका, पहले x से डिवाइड कर दीजिए, बाई से यहाँ भी हो रहा है, यहाँ आएगा x और x प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बाई x प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये है आपका 1। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई और ये है आपका माइनस बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो ये आएगा एक्स वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से आएगा डी वाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया है? इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इतना बन गया है, विच इज क्या है ये? विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, दिए गए वक्र का ये अवकल समीकरण है। अब हमें क्या फाइंड करना है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या सबसे पहले करना होगा कि हमें डी वाई बाई डी एक्स को पुट करना होगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एंड देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो पुटिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इन टू द then the differential equation of the orthogonal trajectories is, तो रखिए इसमें, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें आप रखेंगे तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई और इसमें क्या हो जाएगा माइनस और डी वाई बाई डी एक्स को आप लिखना चाह रहे हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई और इज इक्वल टू है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है तो यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो आपका है यहाँ से किस टाइप से आपको फाइंड होगा, इसको आप लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब आप देख रहे हैं कि जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे
तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो गिवन कर्व है आपको उसी का इक्वेशन आया है, मतलब सेम। ये क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। ये क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। तो आप देखिए विच इज सेम एज किसके, इक्वेशन 2 के, इक्वेशन 2 के है, ठीक है। देयरफॉर इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कांस्टेंट दिया है या तो यही रख सकते हैं या फिर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ए लेमदा को एक न्यू कांस्टेंट टेक कर लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, वेयर म्यू इज द पैरामीटर, ठीक है, वेयर म्यू इज द पैरामीटर, ठीक, म्यू इज द पैरामीटर, वेयर म्यू इज द पैरामीटर ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। ये है आपका। चलिए, क्वेश्चन अच्छा था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो देखिए पूरा बिल्कुल अच्छे से मैंने लिखा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करिए, लेमदा ए स्क्वायर प्लस लेमदा फिर बी स्क्वायर प्लस लेमदा, और दोनों का वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन 2 मिल रहा है। और जब हमने इसको रिप्लेस किया ऑर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन जब फाइंड कर रहे हैं, वो भी इक्वेशन जो 3 आया वो 2 जैसा है, तब इसका मतलब है कि ये दोनों कैसे हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं। जब सेल्फ ऑर्थोगोनल हैं तो यहाँ जो इक्वेशन आपको दिया है स्टार्टिंग इनिशियल इक्वेशन, वहाँ जो पैरामीटर था उसको चेंज कर दीजिए, न्यू कांस्टेंट लेके आ जाइए, ठीक है, न्यू पैरामीटर, तो वही आपका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, ये पोलर कार्टेशियन प्लेन में मोस्टली हमने वर्क कर लिया है। अब आते हैं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल 100% आपको एग्जाम में मिलता है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज of the cardioids r is equal to a 1 minus cos theta. A is the parameter, ठीक है, ये लीजिए आप। चलिए देखें आप नाउ सॉल्यूशन बिहेव r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा we get dr by d theta is equal to a 0 माइनस, और cos का जो डिफ्रेंसिएशन होता है आप सभी जानते हैं माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये है आपके पास, यहाँ से क्या मिल गया है, a साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना आएगा, dr डी थीटा अपॉन और साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2,
एलिमिनेट ए बिटवीन 1 and 2, वी गेट, क्या फाइंड होगा आपको, एलिमिनेट कर रहे हैं 1 और 2 से ए को, तो यहाँ r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये डी आर अपॉन डी थीटा, क्या है डी आर अपॉन डी थीटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये आपका साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया है आपके पास साइन थीटा। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए या अभी बाद में कर लीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कार्डियोइड, मतलब जो कर्व है, ठीक है, कार्डियोइड putting r d theta upon dr is equal to minus 1 upon r dr upon d theta, then the differential equation of the orthogonal trajectories एज, तो रखिए इसमें माइनस 1 बाई आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 बाई आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 एक साइन, ये मिला आपको क्या, tan थीटा बाई 2, क्या मिला है, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 मिला है। इसको और सॉल्व करते हैं, डी आर बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस tan थीटा बाई 2 और d थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा log r माइनस, और 10 का जो इंटीग्रेशन होगा आपका log cos x बाई 2 होगा, ठीक है। 10x का जो इंटीग्रेशन होता है log cos x होता है, तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा 10 का इंटीग्रेशन होता है माइनस के log cos और ये थीटा बाई 2, और यहाँ क्या आएगा 1 बाई 2 प्लस c, न्यू कांस्टेंट है, तो log r इज इक्वल टू प्लस 2 log cos थीटा बाई 2 प्लस c, cos थीटा बाई 2 प्लस c, यहाँ log c ले लो क्योंकि सभी में log है, log c log r इज इक्वल टू log x बाई 2 log x बाई 2 ठीक है। तो log r इक्वल टू log cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस log c, log r इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा आपको log
c इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, देयरफॉर r इज इक्वल टू c और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, which is the required ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो ये आपको मिला है, यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते थे r बाई सी, और अगर आप चाहें तो ऐसे इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो, कि इसको आप लिख सकते हैं c बाई 2 और ये है आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा, इस तरीके से आप इसको भी लिखा जा सकता है। तो विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, समझ में आया होगा, ये पोलर फॉर्म के लिए था, दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कार्डियोइड दिया है, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप सभी पढ़े अच्छे से कि कार्डियोइड कैसे ट्रेस किया जाता है, क्या होता है। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए कांस्टेंट आ गया, जो पैरामीटर था उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है कार्डियोइड का, अब हम पुट कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिले ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। और जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मिलेगा, उसकी हेल्प से, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। अब जैसे हम इसे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पे जो कर्व आएगा आपका, वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा उस फैमिली ऑफ कर्व का। तो ये आपका फाइनल आंसर ये है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व्स, system of curves r of power n is equal to a of power n cos n theta, very important question, cos n theta, a being the parameter। ठीक है, a क्या है आपका, a being the parameter। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो करा है ये इसके पहले था, वो भी इंपॉर्टेंट था। मतलब मोस्टली जो हम आपको वीडियो में करा रहे हैं वो मोस्ट ही क्वेश्चन है, आपको फालतू के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। चलिए देखिए, अब अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है सॉल्यूशन। वी हैव कर्व गिवन है, हमें वी हैव r रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n cos n थीटा, इक्वेशन 1। a आपका क्या है, पैरामीटर, तो a को एलिमिनेट करना है। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स we get, तो log r पावर n, इस टाइप के इक्वेशन आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल और एनवेलोप में पढ़े हुए थे। ठीक है, ये log a पावर n cos n थीटा n log r इज इक्वल टू log a पावर n प्लस log cos n थीटा, n log r इज इक्वल टू n log a प्लस log cos n थीटा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट,
तो n log r का 1/r और r का dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट तो 0 हो गया है, प्लस 1 अपॉन कॉस एन थीटा, कॉस का हो जाएगा माइनस के एन साइन एन थीटा। तो एन से एन आपका ये एन से एन कैंसिल हो गया, 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन एन थीटा अपॉन कॉज एन थीटा। नाउ ये आपका इक्वेशन 3 हो गया है, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, नाउ पुटिंग इसमें आपको क्या दिया है, 1/r दिया है, तो वो जो रूल्स हमने आपको पुट लिखवाए थे वो आप ध्यान रखिएगा क्या लिखना है उसमें। तो पुटिंग 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू माइनस r d थीटा अपॉन dr in 3, देन द differential equation of the orthogonal trajectories is, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो रखेंगे आप वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा इसमें वैल्यू, ये रखना है इतना, माइनस r d थीटा/dr इज इक्वल टू माइनस साइन एन थीटा अपॉन कॉज एन थीटा, साइन एन थीटा कॉज एन थीटा। ए कांस्टेंट था, ये तो पहले ही रिमूव हो गया, तो बेटर देन था ये, माइनस r d थीटा/dr इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10 n थीटा d थीटा, ये है आपका dr/r इज इक्वल टू d थीटा अपॉन 10 n थीटा, और dr/r इज इक्वल टू cot ऑफ n थीटा और d थीटा। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो log r इज इक्वल टू, और जो cot का इंटीग्रेशन होता है वो log sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा log sin n थीटा अपॉन में n आएगा प्लस log c, क्या रहेगा प्लस log c। नाउ n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे n log r इज इक्वल टू log sin n थीटा प्लस n log ऑफ c, तो log r ऑफ पावर n log sin n थीटा प्लस log c ऑफ पावर n log r ऑफ पावर n log, यहाँ आएगा c ऑफ पावर n इंटू साइन n थीटा, रिमूविंग log बोथ साइड, देन वी गेट हाउ मच, r ऑफ पावर n इज इक्वल टू c ऑफ पावर n साइन n थीटा, which is the required family of, which is the required equation family of orthogonal trajectories, ठीक है। तो ये हमें फाइंड हो गया है, विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, और वेयर सी इज द पैरामीटर, ठीक है। तो कितने इजी क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो। यही क्वेश्चन हर साल आते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वो भी शॉर्ट में आते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट भी पूरे करना जरूरी है, इसीलिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले लॉग ले लीजिए, जिससे क्या है, लॉग नहीं लोगे तो फिर ये ए को एलिमिनेट करने में टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हो तो दूसरे तरीके से भी सकता है, लेकिन आप सभी पढ़े हैं किस तरीके से आप कर लीजिए। और ये फॉर्म है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं। अब इसका एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो इतना